हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स विद इनिशियल कंडीशन दे रखी है वाई जीरो इज इक्वल टू वन है एंड एक्स जीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है। फाइंड आउट करना है अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर एक्स इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर बाई आयलर मेथड। यानी आयलर मेथड का यूज़ करते हुए एक्स इज इक्वल टू 0.1 के ऊपर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, मेरे को गिवन दैट क्या गिवन है भाई मेरे को, डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई बराबर दे रखा है मेरे को वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स। ये तो गिवन है ना। आगे देखता हूँ, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है मेरे को ज़ीरो, एक्स ज़ीरो की वैल्यू है ज़ीरो, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है वन, और जो यूनिट डिफरेंस है एच इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरे को 0.1 जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब मैंने क्या किया, हमारे पास फार्मूला जो होता है फ्रॉम फार्मूला या फ्रॉम आयलर मेथड, फ्रॉम फार्मूला वाई वन इज इक्वल टू जो होता है वो ये होता है बेटा वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। इनिशियल वैल्यू के लिए या जो कैलकुलेट करना है उसके लिए मेरे पास ये रिजल्ट होता है। अब यहाँ से देखो आप, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू दे रखी है वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स। एक्स की जगह मैंने पुट करा एक्स ज़ीरो, वाई की जगह पुट करा वाई ज़ीरो, रिजल्ट निकल कर क्या आया वाई ज़ीरो माइनस के एक्स ज़ीरो बटे वाई ज़ीरो प्लस के एक्स ज़ीरो। क्लियर। बट वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है वन और एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है ज़ीरो। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दी हुई है। मैंने एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो की वैल्यू निकाली इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। ये कितनी निकल कर के आई मेरे पास, ये हुई मेरे पास वाई ज़ीरो की वैल्यू डाली वन माइनस के ज़ीरो बटे वन प्लस के ज़ीरो, फाइनली निकला वन। क्लियर। मैंने पुटिंग ये वैल्यू की, पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो इज इक्वल टू वन इन अबव फार्मूला, ऊपर वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, वाई वन की वैल्यू निकल कर के आई, वाई ज़ीरो की वैल्यू है मेरे पास वन प्लस एच की वैल्यू है 0.1 इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो की वैल्यू है वन, फाइनली निकला 1.1। क्लियर भाई, एक तो निकल चुका ये। अब एक्यूरेट वैल्यू देखो आप, फॉर एक्यूरेट वैल्यू फॉर बेस्ट रिजल्ट, ऐसे लिखो आप रिजल्ट्स। अब ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, बेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। सबसे पहले मैं ये जो इंटरवल है, जरा आप एक्स की वैल्यू को देखो, यहाँ आ जाओ। अब आप एक्स ज़ीरो जो दे रखा है मेरे को वो कितना दे रखा है और एक्स कितना दे रखा है, ज़रा इस पर गौर करो। मेरे को गिवन है, गिवन दैट एक्स ज़ीरो की वैल्यू तो दे रखी है मेरे को ज़ीरो एंड एक्स की वैल्यू दे रखी है 0.1। ओके, ये दो वैल्यू जो दे रखी है इनको चाहे तो आप 5 इक्वल पार्ट में तोड़ लो या 10 पार्ट में तोड़ लो या 6 में तोड़ लो, बेहतरीन। हालांकि आपका रिजल्ट आंसर तो ये आ चुका है, समझने की कोशिश करना है, एक आंसर तो सीधा सीधा ये आ चुका है, लेकिन इससे बेस्ट रिजल्ट्स के लिए हम इस इंटरवल को ब्रेक करते हैं अपनी मर्ज़ी से कम 5 पॉइंट के अंदर तो ब्रेक करना ही करना है। क्लियर। ये जो 0 से 0.1 का इंटरवल है, हम इसको अपनी मर्ज़ी से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अर्थात मैं कह रहा हूँ कि डिवाइडिंग द इंटरवल, कौन सा इंटरवल है,
0,0.1 इंटू, आप 4 में तोड़ना चाहते हो 4 में तोड़ लो, 5 में तोड़ना चाहते हो 5 में तोड़ लो। बेस्ट रिजल्ट जो आएगा वो 5 या 5 के बाद आएगा। दूसरी बात, एग्ज़ाम के अंदर कम से कम आपको इस इंटरवल को 4 पार्ट में तो ब्रेक करना ही है किताब का आंसर मैच करने के लिए। हालांकि 3 से भी आपका आंसर मैच होगा, लेकिन पॉइंट की कुछ वैल्यू के बाद मिस मैच हो सकता है, इसलिए कम से कम 5 या 6 पार्ट के अंदर आप इसको ब्रेक करोगे। इंटू मैंने 5 पार्ट में ब्रेक किया। इंटरवल ब्रेक करने के बाद मेरे पास वैल्यू निकल करके आई। पहले ब्रेक करने का तरीका ये होता है, फाइनल वैल्यू 0.1 माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि 0 है, डिवाइडेड बाई 5। मैंने इसको ब्रेक किया। यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू जो निकल करके आई, इसको आप h मान लो। h की वैल्यू जो निकल करके आई वो कितनी निकली, h बराबर 0.1 डिवाइडेड बाई 5 बराबर निकला 0.02। अब इसके ऊपर काम करना है मेरे को। h मेरे को ये लेकर के चलना है हर बार, h इज इक्वल टू लेकर के चलना है 0.02, सॉरी कितना लेना है 0.02। ओके, अब देखो बेटा, भाई आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि आपका जो dy बाई डी एक्स है वो दिया हुआ है y माइनस एक्स बटे y प्लस के एक्स। देखो आप इसको y प्लस के एक्स, लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने इसको बताया था कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन है फंक्शन ऑफ एक्स होगा। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट, इसका सॉल्यूशन की बात करता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू जी एक्स है। ओके, आप कुछ भी मान सकते हो और इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, ये आपका एक्स एक्सिज और वाई एक्सिज है, एक्स एक्सिज ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिज। मान लिया ये आपका ग्राफ है, इसको आपने 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया, जो ये थे जिसको मैंने 5 पार्ट्स में ब्रेक किया है। एक तो मैंने ये ले लिया, एक पार्ट तो ये हुआ, ए हुआ, ये तो ए हुआ, ये फिर बी हुआ, ये सी हुआ, सपोज दैट ये डी हुआ, और सपोज दैट ये वाला हुआ ई। अगले वाला और ले लो ई। ध्यान से सुनना, हर एक के बीच का डिफरेंस इक्वल है, ये एच है, ये भी इक्वल है, एच है। ये भले ही यहाँ बड़े छोटे दिख रहे हो लेकिन बराबर है, ये भी एच है। ओके, इस पॉइंट को मैंने ए डैश मान लिया, इसको बी डैश मान लिया, सी डैश मान लिया, डी डैश और ई डैश। अब मैं अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा, इस वैल्यू के ऊपर निकालूंगा मैं। ओके, क्लियर है ना। मैं पहले वाला रिजल्ट कैलकुलेट करूंगा भाई, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बेटा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो बेटा, ज़रा ध्यान से देखना। ये मेरा एक्स एक्सिज और वाई एक्सिज है, ये मेरा ग्राफ है। ओके, पहले वाला पॉइंट तो ये है, ये वाला है, दूसरा ये है, तीसरा आप ये मान लो, चौथे वाला ये मान लो, इसी प्रकार पांचवे वाला अगले वाला होगा। ओके, इस पॉइंट के ऊपर होगी वैल्यू एक्स ए, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू होगी एक्स बी, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू होगी एक्स सी, इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू मान ली मैंने एक्स डी, इस पॉइंट के अगले ऊपर एक्स ई। ये ले लिया मैंने कितना भाई, यहाँ ले लिया y1, सपोज दैट भाई y0 तो यहाँ होगा। ये ले लिया y2, सपोज दैट ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ। भाई एक वैल्यू तो ये होगी ना, अगर ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, एक वैल्यू तो y की होगी, एक x की होगी। नीचे वाली को x से कैसे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये y2, ये y3 मान ली, ये y4 मान ली और ये y5 मान ली। अब फार्मूला लगाने का तरीका देखो। ओके, सबसे पहले मैं निकालूंगा y1 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स 0 कोमा y0। यही तो होता है ना फार्मूला। ज़रा इस पे देखो, इस ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन के अंदर ये ग्राफ की ज़रूरत नहीं पड़ने दूंगा मैं, आप डायरेक्ट भी एग्जाम के अंदर निकाल सकते हो। y1 इज इक्वल टू कितना है, y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स 0 कोमा y0 है,
और एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई, क्वेश्चन के अंदर जो दी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आपके सामने है, ये लिखी हुई है। एफ ऑफ एक्स वाई कितना है, वाई माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स है। मेरे को एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो चाहिए, मैं इधर निकाल रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो बराबर कितनी होगी भाई, वाई ज़ीरो माइनस के एक्स ज़ीरो बटे वाई ज़ीरो प्लस के एक्स ज़ीरो। क्लियर। वाई ज़ीरो की वैल्यू भी मेरे को दी हुई है 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखी हुई है। ओके, ये देखो आप, कभी आप ये कहो कहाँ से उठा रहे हैं। वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 1, एक्स ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है 0। अब एच ये नहीं लेना है, एच इज इक्वल टू जो लेना है, जो मैं 5 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था इस इंटरवल को, एच की वैल्यू आपको लेकर के चलनी है कितनी, 0.02। क्लियर, ये चीज़ समझ आ चुकी। अब इसका रोल ख़त्म, अब यहीं से चलेगा क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो बेटा आप कैसे चलेगा। अब मेरे को निकालनी है वैल्यू ये वाला, पहला रिजल्ट निकालना है y1 का। ओके, तो यहाँ मेरे को एफ ऑफ एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो चाहिए। एक्स ज़ीरो की वैल्यू 0 है, वाई ज़ीरो की वैल्यू 1 है। मैंने यहाँ वैल्यू पुट की एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो की वैल्यू पुट की 1 माइनस के 0 बटे 1 प्लस के 0 इज इक्वल टू कितना निकल गया 1। यहाँ वैल्यू डाली मैंने, सो दैट y1 इज इक्वल टू कितना है, वाई ज़ीरो प्लस एच इंटू एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग एफ ऑफ एक्स ज़ीरो कोमा वाई ज़ीरो कितना निकला है 1 निकला है। एच इज इक्वल टू कितना है 0.02 है। मैंने वैल्यू पुट की y1 के लिए, y1 निकला, वाई ज़ीरो की वैल्यू डाली 1 है प्लस 0.02, ये हुआ 1 माइनस के 0 बटे 1 प्लस के 0। बात तो एक ही, मैंने ये वाला रिजल्ट उठा लिया। बराबर कितना निकल कर क्या, y1 की वैल्यू निकली 1.02, एक तो निकल गया ये। अब जैसे ही मैं अगले वाला कैलकुलेट करूँगा ये वाला, अब इसको देखो बेटा कैसे चेंज होगा। y1 तो ये कैलकुलेट हो चुका, अब y2 के लिए जो है ना ये h बढ़ जाएगा, ये वाला h देखो कैसे बढ़ेगा, ये जो x है ना ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये बता रहा हूँ, जब मैं y2 की बात करूँगा ये फार्मूला कैसे चेंज होगा y2 के लिए। y2 इज इक्वल टू जो होगा कितना होगा भाई, y2 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कोमा y1, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। क्लियर। x1 की वैल्यू देखता हूँ, y1 की वैल्यू देखता हूँ कितनी है। यहाँ x जो है, अगले इंटरवल के अगले वाले पॉइंट की तरफ चलता हूँ भाई मैं, कितने का डिफरेंस है 0.2 का डिफरेंस है ना भाई। पहले वाला तो 0 था ही, यहाँ से देखो आप, पहले वाला तो 0 था ही, ये वाला तो 0 था ही। अब जब अगले वाली कैलकुलेट करूँगा ये डिफरेंस लेकर के चलना है। ओके, जो भी है हर बार ये बढ़ाते हुए चलना है। कैसे, आप समझने की कोशिश करना। इंटरवल को ब्रेक किया हुआ है, यहाँ मेरे पास x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू होगी 0.02। क्लियर। y1 की वैल्यू कितनी होगी, यानी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूँ मैं 1.02। और एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास कितना है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है, आपको भी पता है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स कितनी है भाई, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस के एक्स। अब जब मैं x1 y1 पे वैल्यू निकालूंगा, एफ ऑफ x1 कोमा y1 पे वैल्यू निकालूंगा। ओके, ये है y1 की वैल्यू डाली जो कि ये दी हुई है, कितनी निकली 1.02 माइनस 0.02 बटे 1.02 प्लस 0.02। ये वाली वैल्यू अब मैं यहाँ पुट करूँगा इस फार्मूले के अंदर। मैंने फिर वैल्यू पुट की, मैं कह रहा हूँ पुटिंग वैल्यू y1 की, x1 की, एफ ऑफ x1 कोमा y1 की। जैसे ही मैंने वैल्यू पुट की, अब ये कितना निकला भाई, y2 इज इक्वल टू निकला, y1 की वैल्यू देखो कितनी आ रही थी 1.02 इंटू एच की वैल्यू देखो आप कितनी थी, एच तो फिक्स है, बिल्कुल हर बार फिक्स रहना है। ये देखो आप, एच की वैल्यू 0.2, एच कितना है 0.02
क्लियर, इंटू एफ ऑफ x1 y1 की वैल्यू 1.02 माइनस 0.02 बटे 1.02 प्लस 0.02 साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए फाइनली निकल करके आएगा 1.0392। ओके, अगर अभी भी समझ में नहीं आया आगे की तरफ चलते हैं, बस ज़रा सी वैल्यू चेंज करते हुए चलना है। देखो आप, अब मेरे को निकालना है y3, फार्मूला उसी तरीके से बनेगा y2 प्लस एफ ऑफ x2 कोमा y2 होगा। ओके, एफ ऑफ x कोमा y की वैल्यू आपको भी पता है y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स है, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस के x है। ओके, अब ये वैल्यू देखो बेटा, x की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ज़रा ध्यान से देखना। x0 की वैल्यू मैं कितनी ली थी 0, x1 की वैल्यू कितनी ली है मैंने 0.02, x2 की वैल्यू कितनी होगी 0.04, x3 की वैल्यू कितनी होगी 0.06, x4 की वैल्यू कितनी होगी 0.08, और अगर मैं 5 तक निकालूंगा x5 की वैल्यू कितनी होगी 0.1। यही तो है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। देखो ना, यहाँ से 0.1 तक जाना है, इंटरवल को 5 पार्ट में जो मैंने ब्रेक किया था। ऐसे तो x1 y1 x0 x1 x2 x3 x4 x5 की वैल्यू लेनी है आपको। ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग में y1 में कैलकुलेट कर चुका हूँ। देखो इधर ग्राफ सा बना लो, ज़रा सा आपको समझाने के लिए है। y1 की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आई है 1.02 मैं कैलकुलेट कर चुका, y2 भी मैं कैलकुलेट कर चुका। y2 की जो वैल्यू आई है मेरे पास x2 के कोरस्पॉन्डिंग में 1.0392 आई है, ये आई है ना। अब मैं अगले वाला रिजल्ट निकालूंगा यहाँ से, देखो कैसे निकलेगा। ओके, फार्मूला मेरे पास क्या है, y3 इज इक्वल टू है मेरे पास y2 प्लस एफ ऑफ x2 कोमा y2 है, और h आपको पता है 0.02 बिल्कुल फिक्स कर दिया था मैंने पहले ही। ये जो डिफरेंस होता है इसमें से इसको घटाओ, या इस संख्या में से इसको घटाओ, या इसमें से इसको घटाओ, या इसमें से इसको घटाओ, यानी h जो होता है वो होता है x1 माइनस के x0 बराबर x2 माइनस के x1 बराबर x3 माइनस के x2। ये तो आपको पता ही है 0.02 का डिफरेंस है, ये बराबर किसके होता है h के, आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका था। अब मेरा टारगेट क्या है, y3 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले x2 y2 निकालता हूँ, एफ ऑफ x2 कोमा y2 कितना होगा भाई y2 माइनस के x2 बटे y2 प्लस के x2, मैंने वैल्यू डाली दोनों x2 कोमा y2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू आपके सामने है। देखो कहीं ना कहीं मैंने y2 की वैल्यू लिखी थी y2, सॉरी ये y1 है बेटा, ये होगा y2। देखो आप, क्यों y0 मेरे को पहले से ही 1 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, इस पर भी ज़रा ध्यान दे लो, कभी फिर आप ये कहो कि सर कैसे है। y0 की वैल्यू मेरे को पहले से ही 1 दे रखी है, मैंने यहाँ गलती से y1 लिख दिया, मेरे को y0 लिखना चाहिए था। y0 की वैल्यू 1 दे दी, y2 ये है, वैल्यू डाली मैंने, कितना निकला। अब मैं y3 कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है। जब मैं y3 कैलकुलेट करूँगा तो y2 की वैल्यू होगी 1.09, सॉरी एफ ऑफ x2 कोमा y2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 1.0392 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है भाई y3 के लिए 0, ये तो 1 हुई, ये 2 हुई, ये 3 हुई, ये हो जाएगी ना भाई। ये y1 आया, ये y2 आया, y3 तो यहाँ होगा ना, y3 के कोरस्पॉन्डिंग इधर क्या होगा x3 होगा। समझ आ रही है ना, क्यों मैंने वैल्यू x0 से ले रखी है, ये x1 मानूँ, अगर ये x2 मानूँ तो x3 तो यही होगा ना थर्ड पॉइंट। ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ माइनस 0.04 बटे 1.0392 प्लस 0.04, ये वाली वैल्यू फार्मूले के अंदर डाल रहा हूँ, इस फार्मूले के अंदर। नाउ y3 इज इक्वल टू क्या होगा y2 प्लस गुणा में h भी होता है फार्मूले के, h इंटू एफ ऑफ x2 कोमा y2। मैंने सारी वैल्यू पुट की, y3 का रिजल्ट निकल करके आया कितना भाई
y2 की वैल्यू डाली 1.0392 प्लस 0.02 गुणा 1.0392 माइनस 0.04 बटे 1.0392 प्लस 0.04। जब मैं इसमें सारे को हल करूँगा कैलकुलेटर से निकल कर के आएगा 1.0577। y3 की वैल्यू आ जाएगी 1.0577। फिर वहीं से क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। अब मेरे को चाहिए है y4। ओके, y4 देखो कैसे निकलेगा। फार्मूला बनाऊंगा पहले तो मैं, उसके बाद आगे कैलकुलेट कर लूँगा। y4 जो होगा मेरे पास कितना होगा, y4 बराबर होगा y3 प्लस h इंटू एफ ऑफ x3 इंटू कोमा y3। पहले एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू देखो आप। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो दे रखी है आपको, एफ ऑफ एक्स वाई है y माइनस एक्स बटे y प्लस के एक्स। एफ ऑफ x3 कोमा y3 चाहिए, कितना निकलेगा भाई, y3 माइनस के x3 बटे y3 प्लस के x3। y3 की वैल्यू डालो यहाँ पर आप, ये हुआ एफ ऑफ x3 कोमा y3 इज इक्वल टू y3 की ये वाली वैल्यू है 1.0577 माइनस इसके कोरस्पॉन्डिंग 0.06 चलनी है। अगले वाला रिजल्ट निकाल रहा हूँ x3, ये देखो आप कितना चलेगा भाई, 0.06 चलेगा माइनस 0.06 बटे y 1.0577 प्लस 0.06। इस फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू पुट की, फिर अब इसको हटा लूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तब बात करूँगा इसकी। इस फार्मूले के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। मैं कह भी रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x3 कोमा y3, जबकि h इज इक्वल टू कितना है 0.02 है। ये देखो ये लिखा हुआ है, कभी आपको कहाँ से है। मैंने वैल्यू डाली y4 इज इक्वल टू y3 की वैल्यू डाली, आपके सामने y3 की वैल्यू ये है 1.0577 ओके, प्लस h की वैल्यू 0.02 इंटू एफ ऑफ x3 y3 की वैल्यू 1.0577 माइनस 0.06 बटे 1.0577 प्लस 0.06। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ किया मैंने, इसको हल किया, y4 का रिजल्ट निकल करके आया 1.0756। ये मेरे पास y4 निकल चुका। y4 की वैल्यू निकली 1.0756। अगले वाला कंसेप्ट फिर रिपीट मोड में लेकर के गया, बहुत इजी है ये। मेरे को y5 चाहिए, फार्मूला होगा y4 प्लस h इंटू एफ ऑफ x4 कोमा y4। x4 की वैल्यू देखो आप कितनी है, x4 की वैल्यू 0.8 हो जाएगी। अब की बार x4 की वैल्यू होगी 0.08, कोरस्पॉन्डिंग में y4 की वैल्यू निकलेगी 1.076। एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो आपके पास आई हुई है पहले से ही है y माइनस एक्स बटे y प्लस के x है। फिर मैंने वैल्यू डाली, मेरे को चाहिए है एफ ऑफ x4 कोमा y4 बराबर कितना होगा। x4 की वैल्यू डाली, y4 की वैल्यू डाली, इसमें 1.0756 माइनस 0.08 बटे 1.0576 प्लस 0.08। यहाँ वैल्यू फिर पुट की, बहुत इजी है ये। y5 इज इक्वल टू y4 की वैल्यू पुट की यहाँ फार्मूले में 1.0576 प्लस h की वैल्यू 0.2। आपको भी पता है h की वैल्यू 0.2 है, देखो आप ओके, इंटू एफ ऑफ x4 y4 की वैल्यू डाली 1.0756 माइनस 0.08 बटे 1.0576 प्लस 0.08। साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको हल किया, y5 की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकली 1.0928 निकल गया, और यही आपका आंसर है। अब देखो बेटा एक चीज़ और भी बता दूँ, स्टार्टिंग में जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी
स्टार्टिंग में जो वैल्यू कैलकुलेट की थी ज़रा उसको देखो और इसको देखो। स्टार्टिंग में मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी ये x इक्वल टू 0.01 के ऊपर, 0.1 के ऊपर। ओके, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया था ये, जो कि मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर ली थी। मैंने लिखा था कि फॉर बेस्ट रिजल्ट। ओके, इससे भी बेस्ट वैल्यू ये होगी, क्यों, ये उससे ज़्यादा छोटी है। ओके, आप चाहो तो y5 निकाल दो, आप चाहो तो एक और 6 तक निकाल सकते हो। ओके, यहाँ आप आंसर लिख दोगे। आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल देना, आई विल हेल्प यू। आयलर मेथड के 5-6 क्वेश्चन मैं आपको और भी कराऊंगा। ओके, अब एक बात और सुनो बच्चों, जेड एकेडमी के नाम से मेरा एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर के ऊपर है, जेड एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। अगर कोई बच्चा उसको इंस्टॉल करता है और डाउनलोड करता है और अगले 5 बच्चों को डाउनलोड कराता है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, जिसमें आपका बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 2, बीएससी पार्ट 3, यूपीएससी, आरपीएससी, पीसीएस, नेट, गेट, डीआरडीओ, टीआईएफआर वगैरह का A to Z लेक्चर सीरीज, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ओके, रही बात लिंक की, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। बाय।